सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अब्बास इब्नु अब्दुल मुत्तलिब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न ली अम तादिहुका फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल ला यफ़्दुदिल्लाहु फ़ाका फ़क़ाल। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। इन्होंने कहा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 2 साल के बड़े हैं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन हकीकत में बड़े ये हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि यूँ कहा करते थे कि मेरी उम्र ज़्यादा है लेकिन बड़े वही हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न ली, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अदीना या अदनु, इजाज़त देना। अम तादिहुका, इम्तदाह यमतदिहु, इम्तिदाह, तारीफ़ करना। आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी तारीफ़ करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुल, कहो, ला यफ़्दुदिल्लाहु फ़ाका, फ़द्दा यफ़ुद्दु नसरा से आता है। इसका माना होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ख़त्म कर देना। फ़ा का फ़ौहुन, फ़ाहुन, ठीक है। फ़मुन, मुँह, अस्माए सित्ता में से है ये। अल्लाह आपके मुँह को न तोड़े, ये लफ्ज़ी माना हुआ, ठीक है। और इसका ये दुआया जुमला है, माना होगा दुआया जुमले के एतबार से अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ठीक है। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। फ़क़ाल, तो हज़रत अब्बास ने यह अशआर पढ़े। क्या अशआर पढ़े? मिन क़ब्लिहा तिब्ता फ़िज़्ज़िलाली वफ़ी मुस्तवदइन हैथु युख़्सफ़ुल वरक़ु। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया तो नूर मोहम्मदी इनके पेशानी में रख दी गई, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ ले गए अल्लाह के हुक्म से। तो जन्नत के साए में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे हज़रत आदम के साथ, ठीक है। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कपड़ा क्या था? ये पत्ते, ठीक है। पत्ते के ज़रिए से सत्र पोशी का हुक्म हुआ था, पत्ते के ज़रिए से सत्र पोशी करते थे। इस शेर में बयान किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहाँ मुंतकिल हुआ? हज़रत हव्वा, फिर उनसे अंबिया कराम हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर यके बाद दिगर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत साम, उनके बेटे साम, हाम, साम, याफिस, उनमें से हाम के हिस्से में आया नूर मोहम्मदी, ठीक है। फिर उसके बाद होते 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 हज़रत इब्राहीम, फिर होते होते कुरैश से होते होते फिर अदनान, फिर अब्दुल हाशिम, फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर हज़रत अब्दुल्ला, फिर हज़रत आमना, फिर ये नूर मोहम्मदी इस दुनिया में ज़ाहिर हुआ। समझ में आ रहा है? इसी सफ़र का तज़किरा यहाँ पर करेंगे हज़रत अब्बास।
ये जो पूरा सफ़र मैंने बताया ना, इसी सफ़र का तज़किरा करेंगे। देखिए, मिन क़ब्लिहा तिब्ता फ़ी ज़िलाली, मिन क़ब्लिहा ऐ मिन क़ब्ल दुनिया, दुनिया से पहले, तिब्ता ताबा यतीबु अच्छा होना, खुशहाल होना, फ़ी ज़िलाल, ज़िलाल का माना साया, मुराद है जन्नत का साया। इससे पहले यानी दुनिया के वजूद से पहले आप जन्नत के साये में खुशहाल थे। और कहाँ पर थे? वफ़ी मुस्तौदइन, और मुस्तौदा, इस्तौदा यस्तौदिउ इस्तिदा, बाबे इस्तिफ़ाल, माना होता है वदीअत रखने की जगह, अमानत रखने की जगह। मुराद कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आप महफूज अमानत गाह में थे, वदीअत रखने की जगह, अमानत रखने की जगह में थे। कहाँ? हैतु युख्सफुल वरक़ु, जहाँ पर पत्ते ढांपे जाते थे। खसफ़ा यख्सिफ़ु, इसका माना होता है चिमटाना, चिपकाना। वरक़ पत्ता, वरक़तुन की जमा, जहाँ पर पत्ते चिमटाए जाते थे, चिपकाए जाते थे। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पत्ते के ज़रिए से सत्र पोशी फरमाते थे, उसी का तज़किरा है। इससे पहले यानी दुनिया के वजूद से पहले आप जन्नत के साये में खुशहाल थे और ऐसी अमानत गाह में खुशहाल थे जहाँ पर पत्ते चिपकाए जाते थे। कुरान पाक में आया ना, वत्तफ़िक़ा यख्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, यख्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपटाने लगे। सुम्मा हबत्तल बिलाद ला बशरुन अंत वला मुद्गतुन वला अलक़ु। कुरान पाक में आया है, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्गतन फ़खलक़नल मुद्गता इज़ामा सुम्मा अंशअनाहु खलक़न आख़र। सुम्मा क्या है उसके बाद? फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खलक़न आख़र। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़ा, हम सबसे पहले नुत्फ़ा से क्या बनाते हैं? अलक़ा, बस्ता हुआ खून बस्ता बना देते हैं, जमा हुआ खून। फिर इस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना देते हैं। फिर उसके बाद हड्डी, फ़कसौनल इज़ामा लहमा, फिर हम हड्डी में गोश्त का लिबास पहनाते हैं। फिर क्या होता है? एक नई मखलूक तैयार हो जाती है, इंसान तैयार हो जाता है। तो ये इंसान की पैदाइश के मरहले हैं। 40 दिन तक इंसान नुत्फ़े की शक्ल में रहता है, फिर उसके बाद 40 दिन तक ये नुत्फ़ा खून बन जाता है, फिर 40 दिन तक वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद यानी 120 दिन के बाद ये एक नई मखलूक पैदा हो जाती है माँ के पेट में, जिसको इंसान कहा जाता है, जो हम और आप हैं, पानी का एक कतरा। उसी का तज़किरा। सुम्मा हबत्तल बिलाद, बिलाद से मुराद बलद की जमा, हबता यहबितु मना उतरना। फिर आप शहरों में उतरे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो उस वक्त तो ज़मीन में शहर तो थे नहीं, मुराद है दुनिया, सरज़मीन। फिर आप सरज़मीन में उतरे, ला बशरुन अंत, इस हाल में कि आप उस वक्त बशर नहीं थे, वला मुद्गतुन, न गोश्त का लोथड़ा थे, वला अलक़ु, और न जमा हुआ खून थे, खून बस्ता थे, कुछ भी नहीं थे, बल्कि नूर के शक्ल में आप तशरीफ़ लाए, नुत्फ़े की शक्ल में। आगे तफसीर आ रहा, बल नुत्फ़तुन तरकबुस सफ़ीना वक़द अलजमा नसरन व अहलहुल गरक़ु। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने बुतों की पूजा करना शुरू कर दिया। उनमें से कई बुत थे, एक बुत उनका गिद्ध की शक्ल में था। गिद्ध जानते हैं आपने, जो मुर्दार खाता, इसको अरबी में नस्र कहते हैं। और कई बुत थे इनके, कुरान पाक में आया वला यगूसा व यऊक़ व नसरा,
शेर की शक्ल में भी बुत था और भी कई तरह के। तो इन बुत के पुजारियों को सैलाब ने क्या कर दिया था? हलाक कर दिया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पर सवार थे? कश्ती में सवार थे। किन के साथ सवार थे? उनके बेटे हज़रत साम के साथ, हज़रत साम के पुश्त में, नुत्फ़ी की सूरत में। बल नुत्फ़तुन तरकबुस सफ़ीना, बल्कि आप नुत्फ़ा थे। कब? जब आप कश्ती पर सवार हो रहे थे। बल नुत्फ़तुन तरकबुस सफ़ीनत, सफ़ीना, सफ़ीन ये इसमें जिन्स है सफ़ीनतुन के, इसकी जमा सुफ़ुन आती है। बल्कि आप नुत्फ़े की शक्ल में, कहाँ पर नुत्फ़े की शक्ल में? हज़रत साम बिन नूह की पुश्त पर, साम बिन नूह की पुश्त में नुत्फ़े की शक्ल सूरत में कश्ती में सवार थे। वक़द अलजमा, अलजमा युलजिमु, इल्जाम का माना होता है लगाम पहनाना। इंसान को पानी ने लगाम पहना दिया, मतलब पानी यहाँ तक आ गया, मुंह तक आ गया। और इससे एक किनाया होता है डुबो देना। जाहिर सी बात है, पानी अगर मुंह तक आ जाएगा, नाक डूब जाएगी, मुंह डूब जाएगा, सांस कैसे लेगा? डूब जाएगा ना। उसी की तरफ वक़द अलजमा नसरन, और नस्र से मुराद, हाँ वही इनका बुत, यहाँ पर वो परिंदा मुराद नहीं है, मुराद क्या है? बुत। और नस्र नामी बुत को डुबो दिया। व अहलहु, और अहले नस्र को भी डुबो दिया। अहले नस्र से मुराद बुत के पुजारी, और नस्र को पूजने वालों को भी डुबो दिया। किस चीज़ ने? अलगरक़, पानी ने, सैलाब ने। फ़ाइल बनना है, ठीक है। और आप नुत्फ़े की शक्ल में महफूज थे, कश्ती में सवार थे, हज़रत साम बिन नूह की पुश्त में थे। बल नुत्फ़तुन तरकबुस सफ़ीना, बल्कि आप हज़रत साम बिन नूह की पुश्त में बशक्ल नुत्फ़ा कश्ती में सवार थे, इस हाल में कि सैलाब ने नस्र नामी बुत और इसके पुजारियों को डुबो दिया, गर्क़ाब कर दिया। समझ में आया? तुनक़लु मिन सालबिन इला रहमिन इदा मदा आलमुन बदा तबक़ु, बदा तबक़ु। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे। एक बाप की पुश्त में जाते, फिर माँ के रहम में जाते, फिर बाप की पुश्त में जाते, फिर माँ के रहम में जाते, होते होते हज़रत अब्दुल्ला तक आए। सालब का माना होता है रीढ़ की हड्डी। इंसान का नुत्फ़ा कहाँ रहता है? इसी रीढ़ की हड्डी में रहती है। जो मनी रहती है, यह मनी रीढ़ की हड्डी, यहाँ गर्दन से लेकर सुरीन के आखिरी तक, सुरीन तक जो एक दानेदार हल्केदार हड्डी होती है, इसी को सालब कहते हैं। यहीं पर इंसान का नुत्फ़ा रहता है, मनी रहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं छू करके भी। तुनक़लु मिन सालबिन इला रहमिन, रहम से मुराद रहीम, इसका जमा अरहाम। कई लुगतें आती हैं, रहमुन, रहीम, कई लुगतें आती हैं। फिर आप मुंतकिल होते रहे, मुंतकिल किए जाते रहे, मजहूल, कहाँ से? रीढ़ की हड्डी से माँ के पेट में, नुत्फ़े की सूरत में। इदा मदा आलमुन बदा तबक़ु, जब एक आलम गुज़र जाता तो दूसरा आलम ज़ाहिर होता। मतलब क्या? आलम से मुराद यहाँ पर कर्न, कर्न से मुराद एक पुश्त। एक पुश्त ख़त्म हो जाती तो दूसरी पुश्त आ जाती। जाहिर सी बात है, बाप ख़त्म होगा तो बाप के बेटे में, उसके बेटे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होते। फिर वो इस दुनिया से चले जाते तो माँ के साथ, फिर माँ के ज़रिए से फिर उसके बेटे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होते। इस तरह से होता रहा। तुनक़लु मिन सालबिन इला रहमिन,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की पुश्त से मुंतकिल होकर माँ की पुश्त में आते रहे, मुंतकिल होते रहे। इदा मदा आलमुन, और जब एक पुश्त गुज़र जाती तो दूसरी पुश्त ज़ाहिर हो जाती। बदा, बदा यब्दु ज़ाहिर होना। वरत्त नारल खलीली मुक्ततिमन फ़ी सुलबिही अंत कैफ़ यहतरिक़ु। फिर होते होते कहाँ आए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में आए, नुत्फ़े की शक्ल सूरत में। और हज़रत इब्राहीम को कहाँ डाला गया था? नारे नमरूद में डाला गया था। कुल या नारु कूनी बरदम व सलामा। देखिए हज़रत अब्बास क्या कह रहे हैं, वरत्त, वरदा यारिदु वारिद होना, वरत्त नारल खलील, नार की जमा नीरान आग, खलील से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इक्ततमा यक्ततिमु इक्तिताम, इसका माना होता है छुपना, पोशीदा रहना, छुप कर, मुक्ततिमन। सुल्ब वही जमा असलाब, पुश्त, सुल्ब का माना पुश्त। कैफ़ यहतरिक़ु, इहतरक़ा यहतरिक़ु जलना। ठीक, तर्जमा देखिए, वरत्त नारल खलीली, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आग में उतरे, मुक्ततिमन, छुप करके, नुत्फ़ी की सूरत में, फ़ी सुल्बिही अंत, आप उनकी पीठे मुबारक में थे। कैफ़ यहतरिक़ु, कैसे वो जल सकते हैं जबकि आप हों? हाँ, आप हों तो वो कैसे जल सकते थे? हज़रत अब्बास क्या फरमा रहे हैं? आप छुप करके, पोशीदा होकर नारे खलील में वारिद हुए, आप उनकी पुश्ते मुबारक में थे, तो वो कैसे जल सकते थे? हत्तस्तवा बैतुकल मुहैमिनु मिन खिंदिफा अलया तहतन नुतुको, तहतहा अन्नुतुको। इस्तवा यस्तवी, इसका माना होता है बराबर होना। बैतुन, बैत का माना घर, मुहैमिन, मुहैमिन का माना गालिब, गलबे वाला। बैतुकल मुहैमिन, आपका गालिब घर, आपका गालिब घराना। ठीक है। खिंदिब, खिंदिफ, खिंदिफ एक औरत का नाम था। खिंदिफ क्या है? एक औरत का नाम था। ये बहुत ही ज़्यादा शराफत व करामत वाली औरत थी। इसका एक लंबा वाक़या है, ठीक है। और ये तो ज़्यादा शराफत व करामत वाली, इज़्ज़त वाली औरत थी, और दूसरे लोग इनके मुकाबले में नीचे थे। इनके मुकाबले में क्या थे? नीचे थे। आपने पहाड़ देखा है? पहाड़, ऐसे पहाड़ जहाँ पर घर आबाद हो, जो शहरों में हुआ करते हैं। एक घर पहाड़ी में कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। बकिया घर कहाँ होते हैं? निचले, पहाड़ के निचले हिस्से में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मकाम किसको हासिल होता है? जो ऊपर वाला घर हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका मुअज़्ज़ज़ घराना, गालिब घराना ऐसे ही है जैसे कि पहाड़ के ऊपर मौजूद तमाम घरों में सबसे ऊपर, और उसके नीचे दूसरे घर मौजूद हैं। यानी बनी हाशिम का घराना, बनी हाशिम का घराना गोया कि मक्का एक पहाड़ है, और उस पहाड़ी पर बहुत सारे घराने मौजूद हैं। उनमें से एक बनी हाशिम का भी घराना है, बनी उमैया का भी घराना है, और बनी तमीम का भी है। बहुत सारे घराने हैं, लेकिन उन तमाम घरानों में सबसे ज़्यादा मकाम किसको हासिल है? बनी हाशिम के घराने को। फिर उसके बाद जो दूसरे घराने हैं, दूसरे ख़ानदान हैं, वो उसके नीचे हैं। इस शेर में यही बयान किया गया। खिंदिब से इशारा किया गया। देखिए, हत्तस्तवा बैतुकल मुहैमिनु मिन खिंदिफा अलया। अलया का माना होता है बुलंद, बुलंद जगह। तहतहा अन्नुतुक, मुहैमिन का माना बता दिया। खिंदिब एक औरत का नाम है। अलया का माना पहाड़ की चोटी। नुतुक निताक की जमा है। ये पहाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद जो हिस्से होते हैं वो मुराद है। आपका मुअज़्ज़ज़ घराना खिंदिब के मामले में
बुलंद जगह पर है, तहतहन नुतक़ु, जिसके नीचे दूसरे घराने हैं। ठीक है। व अंत लम्मा वलदत अशरक़तिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़। वलद यलिदो, पैदा होना। अच्छा, मजहूल पढ़ेंगे। व अंत वुलिदत, जब आप पैदा हुए। अशरक़तिल अर्दु, अशरक़ युशरिक़ु इशराक़, चमकना। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, कुरान पाक में आया। तो ज़मीन चमक उठी। वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़, दाआ यदीउ, रोशन होना। उफ़ुक़ किनारा, आसमान का किनारा, मुराद है सारी दुनिया, इसकी जमा आफ़ाक़। तो आपके नूर से सारी दुनिया मुनव्वर हो गई, रोशन हो गई। फ़नहनु फ़ी ज़ालिका दियाई व फ़िन नूरी वसुबुलिर रशादी नख्तरिक़ु। इख्तरक़ा यख्तरिक़ु का माना होता है चलना, तय करना, गुज़रना। दिया रोशनी, नूर, नूर का भी माना सुबुलुर रशाद, सुबुल सबील की जमा। ठीक है, रास्ता, रशाद हिदायत, हिदायत के रास्ते। तो हम उस रोशनी में, उस नूर में और हिदायत के रास्तों में रास्ता तय कर रहे हैं आपकी वजह से। समझ में आ जाए यहाँ तक? चले फिर से देखें सलीस तर्जमा। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी तारीफ़ करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहें अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। तो उन्होंने ये अशार पेश किए। इससे पहले, यानी दुनिया के वजूद से पहले, आप जन्नत के साये में थे और ऐसी पनाह गाह में, ऐसी अमानत गाह में थे जहाँ पर पत्ते चिपकाए जाते थे। फिर आप सरज़मीन में उतरे इस हाल में कि न आप बशर थे, न आप गोश्त का लोथड़ा और न आप खूने बस्ता थे। बल नुतफ़तुन तरकबु सफ़ीना, बल्कि आप साम बिन नूह की पुश्त में बशक्ल नुतफ़ा कश्ती में सवार थे, इस हाल में कि सैलाब ने, तूफ़ान नूह ने नस्र नामी बुत और उसके पुजारियों को हलाक कर दिया, गर्क़ाब कर दिया। आप बाप की पुश्तों से माँ के रहमों में मुंतकिल होते रहे। जब एक नस्ल गुज़रता तो दूसरा नस्ल, एक नस्ल गुज़रती तो दूसरी नस्ल ज़ाहिर होती, एक पुश्त गुज़रती तो दूसरी पुश्त ज़ाहिर हो जाती। वरत्त नारल खलील, आप पोशीदा होकर, पोशीदा रहकर नारे इब्राहीम, इसको नारे नमरूद भी कहते हैं, हाँ, उसमें वारिद हुए। आप उनकी पुश्ते मुबारक में थे तो वो कैसे जल सकते थे? यहाँ तक के आपका मुअज़्ज़ज़ घराना खिंदिब के बुलंद मकाम पर आबाद हो गया। खिंदिफ के बुलंद मकाम पर आबाद हो गया, जिसके नीचे छोटी छोटी आबादियां हैं, जिसके नीचे छोटे छोटी चोटियां हैं। समझ में आ गई बात? नुतुक निताक की जमा, निताक का माना वो चोटी जो बुलंद चोटी से नीचे हो। नीचे भी तो चोटी होती है ना, बीच में, उसके इर्द गिर्द में। तो खिंदिब का इस्तेमाल जो है बुलंद मकाम के लिए होने लगा। अगरचे ये नाम किसका है? एक औरत का है, चूँकि वो शराफत व करामत में बहुत बुलंद थी, इसी वजह से अब इसका इस्तेमाल क्या है, हर मकाम, बुलंद मकाम जगह के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ तक कि आपका मुअज़्ज़ज़ घराना खिंदिफ के बुलंद मकाम पर या बुलंद चोटी पर आबाद हो गया, जिसके नीचे छोटे छोटे घराने थे। अब तर्जुमा समझ में आया?
तो जब आप इस दुनिया में ज़ाहिर हुए, पैदा हुए, ज़मीन और सारी दुनिया आपके नूरे पाक से रोशन व ताबनाक हो गई। तो हम इस रोशनी में, इस नूर में और हिदायत के रास्तों में चल रहे हैं, तय कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।